एक बार 33 कोट देवता और एक जगह विराजमान हैं और 33 कोट देवताओं के बीच में आज शंकर भगवान बैठे हैं। और शंकर भगवान के पास में कौन पहुंचे? दक्ष प्रजापति। हे मेरे प्रिय भक्तों, दक्ष प्रजापति को देख करके सभी खड़े हो गए और स्वागत करने लगे। और स्वागत कौन सा? आओ बैठो पियो पानी। हमें कौन सा स्वागत करना चाहिए? सबसे पहले आओ बैठो पियो पानी और 3 चीज मोल नहीं लानी है। आओ जी, बैठो जी, जल पियो। ये सबसे पहला स्वागत है। जो व्यक्ति आने वाले अतिथि को देख करके मुरझा जाता है, जो आने वाले अतिथि को देख करके दुखी हो जाता है, वो कभी मनुष्य का जन्म ले नहीं सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। उसको भगवान इस गृहस्थी आश्रम में भेजने से ही पछताता है। तो कहने का मतलब है कि आने वाले व्यक्ति का जिसने सम्मान नहीं किया वो किसी योग्य नहीं है, वो धरती पर बोझ है। उसकी वजह से धरती बहुत परेशान है। मैं अतिथि की चर्चा कर रहा हूं। गुरु, विद्वान और संतों की तो बहुत ऊंची बात है, मैं तो नॉर्मल अतिथि की बातें कर रहा हूं। और अतिथि की बात, गुरु की बात तो अलग है। गुरु की सेवा तो बड़ी कठिन है, गुरु की सम्मान तो बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि गुरु के चरणों में जिसने लगन नहीं लगाई उसे कुछ नहीं मिल सकता। किसी ने लिख दिया, एक बार बोलना, आनंद आएगा। और यही मोहि लागी लगन, लागी लागी रे लगन, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, प्रभु चरणन की। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। हरि ओम 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 हरि ओम। लागी लागी रे लगन हो, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। लागी लागी रे लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। गाओ बड़े प्रेम से, भाव से गाओ। हे सुतकारी सतहितकारी, सतहितकारी। हे सुतकारी सतहितकारी, सतहितकारी। तो शक्ति भवो तरणन की हो, तो शक्ति भवो तरणन की। ओ मोहे लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोहे लागी
शरण में आस ये मन में, आस ये मन में। आया शरण में आस ये मन में, आस ये मन में। चरण कमल सब अर्पण की हो, चरण कमल सब अर्पण। गाओ। मोहि लागी लगन, लागी लागी ले लगन, मोहि लागी लगन गुरु चरण की, गुरु चरण की। मोहि लागी लगन गुरु चरण की, गुरु चरण। आनंद है। करी गुरु चरणन की हो, आस करी गुरु चरण। ऐसे नहीं भाव। ओए लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। ओए लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। हे प्रभु जी कृपा करो, गुरु जी, गुरु जी कृपा करो। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। आओ बैठो पियो पानी, तीन चीज मोल नहीं लानी। ये सम्मान किस किस के लिए बताया है, ध्यान से सुनिए। या तो सन्यास आश्रम हो या गृहस्थी आश्रम हो, दोनों के लिए है ये सम्मान। इतना सम्मान जो व्यक्ति नहीं कर सकता वही तो पापी है। उसी की वजह से तो घर में परेशानी आ रही है। तो हमें आने वाले अतिथि का सम्मान करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। अच्छा, कोई कोई संत तो कहते हैं कि अतिथि ही देवता का रूप होता है। अतिथि देवता का रूप है, जिससे हमारी रिश्तेदारी नहीं हो, जिससे हमारा कोई भी संबंध नहीं हो, आ जाए उसका सम्मान करो। आजकल उल्टा है, रिश्तेदार का बड़ा सम्मान करते हैं, अतिथि का सम्मान कम कर दिया है। हाँ, जभी तो व्यक्ति इतना परेशान है, अंदर खाली डला है उसका हृदय, अंदर खाली डिब्बा है।
अगर अंदर भरा होता तो वो कुछ करता। अनेक अपवित्र चीजों को खा खाकर इसका मन हो गया है बेकार, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसी करोगे संगत वैसी आएगी रंगत। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। संगत गलत, खाना गलत, दोनों चीज गलत। न तो अच्छी रंगत है और न अच्छी संगत है। जब संगत ही अच्छी नहीं है तो रंगत कहां से आएगी, है ना? तो आप लोग इस प्रकार से कथा का आनंद ले रहे हैं। जब शंकर भगवान आए तो शंकर भगवान को देख करके सभी खड़े हो गए। लेकिन जब दक्ष प्रजापति आए तो उनको देख करके सभी तो खड़े हुए, लेकिन शंकर भगवान और ब्रह्मा जी अपने स्थान से खड़े नहीं हुए। ध्यान से कथा का पान कर ले। जब दक्ष प्रजापति को देख करके शंकर भगवान और ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए तो दक्ष प्रजापति मन में दुखी होने लगे कि हमें देख करके ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं, ये मेरे पिता के समान हैं। अगर बुजुर्ग हमें देख करके खड़ा नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन बुजुर्ग को देख करके हमको खड़ा होना चाहिए, है ना? आजकल उल्टा हो गया। बुजुर्ग कर रहा है घर में काम और घर की महिलाएं सो रही हैं। मम्मी चाय बना दो, मम्मी खाना बना दो, सब्जी किसकी बनाई है? मम्मी कहने लगी जवानी में बनाई माता पिता के यहाँ, फिर शादी हुई ससुराल में, बुढ़ापा आ गया फिर भी खाना बनाती रही। मुझे लगता है मेरी जिंदगी खाने में ही निकल जाएगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल। एक हमारी शिष्य कहने लगी हमारी रसोई की मालिक तो हमारी मम्मी है, सासू माँ। मैं ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, क्योंकि तुम तो कभी रसोई की मालिक हो ही नहीं सकती। तुम तो स्कूटी की मालिक हैं और घूमने की मालिक हैं। हाँ, रसोई की मालिक तो मम्मी ही रहेगी, क्या करेगा? अब मम्मी को जीना तो है ही। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, खैर विशेष तरीके से ध्यान दें, जीवन को संभालने का प्रयास करें। जीवन एक बार बिगड़ गया बनता नहीं है। सम्मान एक बार चला गया लौट करके नहीं आता। हाँ, सम्मान चला गया लौट करके नहीं आता। कई बहुओं को तो यही नहीं पता है कि रसोई में कौन सा सामान कहाँ रखा है, क्योंकि रसोई में कभी गई नहीं जिंदगी में। हाँ, अच्छा, उनको अपने बर्तनों की भी पहचान नहीं है, क्योंकि बर्तन कभी साफ ही नहीं किए उन्होंने। पहचान कहां से हो भाई? व्यक्ति की पहचान तो उससे होती है जो व्यक्ति जिससे मिला हो। जब मुलाकात ही नहीं करी तो पहचान कहां से होगी? लेकिन बहू को बाजार में सब जानते हैं। हाँ, घर में कोई नहीं जानता, क्योंकि आधा जीवन उन्होंने बाहर निकाल दिया। जो गृह लक्ष्मी जीवन के अंदर उस रसोई को जाकर के झांकती नहीं है, उस रसोई के भोजन में और कभी पूर्ति हो नहीं सकती। माता का सबसे बड़ा मंदिर कौन है? रसोई है। माताओं का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? रसोई। और भागवत शास्त्र कहता है कि जब बच्चों का विवाह हो जाता है तो वो माता उस रसोई से संकल्प ले लेती है। फिर माता किसकी मालकिन बन जाती है? ठाकुर जी के मंदिर की। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। पोस्टिंग बढ़ जाती है उसकी। हाँ, पोस्ट बढ़ गई। पहले रसोई की मालिक थी, बच्चों का विवाह हुआ, अब वो मंदिर की मालकिन हो गई। लेकिन आजकल की बहुएं पोस्टिंग बढ़ने नहीं देती, वहीं पोस्ट रखती हैं उनकी जहां है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, ये है। अच्छा, काम भी सौंप दिए। माता रहेगी रसोई की मालिक और बुजुर्ग रहेगा दूध लाने का मालिक। बोली वृंदावन बिहारी लाल। पिता की भी ड्यूटी लगी है, दूध लाओ।
अगर घर में कुत्ता है तो उसे टहलाने जाओ सुबह। हाँ, मंदिर मत जाओ। मंदिर में क्या करोगे तुम? क्योंकि तुम्हें भगवान के पास तो हम नहीं जाने देंगे, ये हमने संकल्प ले लिया। कुत्ता है तो उसे टहलाने जाओ, दूध लेने जाओ। एक बात, मैं करीबन मुझे, हाँ, 1 तारीख की बात है, हम बाजार में जा रहे हैं। एक बुजुर्ग जो चला नहीं जा रहा, शरीर से कमर झुकी हुई है, और उसके हाथ में, एक हाथ में 5 किलो आलू और एक हाथ में 2 किलो सब्जी। मैंने देखा, गाड़ी खड़ी करी मैंने, पिताजी कि हाँ कौन हो आप? वैसे ही मैंने, हम हैं। तुम भगवान के किसी मंदिर पर जाकर के सेवा करोगे तो भगवान मिल जाएगा। और इस परिवार के लिए ला करके कितना भी खिला दो, लेकिन ये तुम्हें कुछ देने वाले नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। इनकी तो मांग बढ़ती हुई चली जाएगी। ये तुम्हारे दुश्मन हैं, ये बेटा नहीं है, ये बेटी नहीं है, ये पुत्र वधू नहीं है, यही तो दुश्मन है। तुम कहते हो कि मेरी दुनिया दुश्मन हो गई, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारे घर में ही तुम्हारे दुश्मन बैठे हैं। पहले तो उनसे छुटकारा पाओ। भैया, जितने भी कथा को सुन रहे हैं और लाडली भक्ति चैनल के द्वारा जो भी कथा को सुन रहे हैं मेरे भारतवर्ष के भक्त, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारी बूढ़ी माताओं को मंदिर की मालकिन बना दो, और पिताजी को भी आस पास का जो मंदिर है उसका मालिक बना दो। आने जाने की ड्यूटी लगाओ, तुम माता और रसोई की मालिक बन जाओ। इतनी कृपा करना इस कथा के माध्यम से। जितने भी हमारे YouTube लाडली भक्ति के माध्यम से सुन रहे हैं, बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की जय हो। इतनी जगह डली है, लेकिन अम्मा बैठेगी बीच में। अम्मा करेगी आगे छम्मा छम्मा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, ब्रह्मा जी खड़े हो नहीं कोई बात नहीं, लेकिन शंकर भगवान तो हमारे जमाई हैं। जमाई कौन होता है? पुत्र के समान। अपनी बेटी के लिए जिसको हमने विवाह किया है वो हमारा पुत्र है। उस पुत्र का क्या नाम है तुमको पता है? धर्म का पुत्र है। जमाई हमारा कौन सा है? धर्म का पुत्र। और जिसको पैदा किया है वो कौन है? मलमूत्र से पैदा हुआ पुत्र। हाँ, दोनों के नाम अलग अलग हैं। हमको देख करके खड़ा नहीं हुआ, इन्होंने बहुत अपमान कर दिया। जब कहने लगे हमें देख करके खड़ा नहीं हुआ, इन्होंने बहुत अपमान कर दिया। आज कहने लगे हम इनको दंड देंगे, ये तो भूतों के बस में रहते हैं। ये शंकर जो है ना, दक्ष प्रजापति कहने लगे इनको संसार का ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो संसार में रहा नहीं हो उसे क्या ज्ञान होगा? है? ये तो मरगट का वासी है, मरगट में रहता है, भस्मी शरीर से लगाता रहता है, इसको जीवन का कोई ज्ञान नहीं है, ये अज्ञानी है। शंकर भगवान से अब सब बोलने लगे। लेकिन रामायण क्या कह रही है? मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिख दिया? राम जी ने बोल दिया कि साधु अवज्ञा साधु 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 अवज्ञा कर फल ऐसा, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जा रहो नगर
कर अनाथ कर जैसा। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरऊ नगर अनाथ कर जैसा। आओ श्री राम जय राम बोलो, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय अच्छा। राम। राम से क्या मिलता है? राम कहो अच्छी राह मिलेगी, सीता कहो मन शीतल रहेगा। राम कहो अच्छी राह मिलेगी, सीता कहो मन शीतल रहेगा। कृष्ण कहो तुम्हें प्रेम मिलेगा, राधा कहो आनंद मिलेगा। कृष्ण कहो तुम्हें प्रेम मिलेगा, राधा कहो आनंद मिलेगा। कृष्ण कहो प्रेम मिल जाएगा, जय हो। राधा कहो आनंद मिलेगा। कृष्ण कहने से हमें क्या मिलता है? प्रेम की परिभाषा प्राप्त होती है। प्रेम का राजा है और उस प्रेम के राजा को आनंद देने वाली कौन है? मेरी लाडली किशोरी राधा रानी हैं? आज उसी समय शंकर भगवान से बार बार आप शब्द बोलने लगे, लेकिन शंकर कौन है? दया। दया कौन है? शांति। शांति कौन है? प्रेम। प्रेम कौन है? भक्ति। भक्ति कौन है? ज्ञान। ज्ञान कौन है? वैराग। वैराग कौन है? दुनिया के मोह को छोड़ करके परमानंद से प्रेम लगाना। बोली वृंदावन बिहारी लाल। एक बात बताऊं, जिसके अंदर सुनने की आदत होती है वही सबसे बड़ा है। तुम सुनने वाले बन जाओ, सुनाने वाले मत बनो। हाँ? कोई कुछ कह रहा है उसकी सुनो। किसी ने हमसे बुरा बोला, ठीक है, तुमने बुरा बोल करके सुन लिया। अब तुम हो भगवान के भक्त, तो उससे बदला लेने वाला मेरा भगवान है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, तुम ही झगड़ जाओगे तो बदला कौन लेगा? बदला तुमने ले तो लिया है? तुमने उससे कही, उसने तुमसे कही, बदला हो गया। भगवान का तो कोई लेन देन है ही नहीं। जब तुम ही बदला ले आए तो भगवान का क्या लेना देना है? दाता देगा हमको। जिसकी है हम, वो हमारा रखवाला है। और जिसकी शरण में है हम, वो हमारे संकटों को दूर करने वाला है। जब उसकी शरण से तुम निकल जाते हो तो कोई तुम्हें क्या देगा? बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज शंकर भगवान से कहने लगे, हम तुम्हें श्राप देते हैं, पूजा भजन जप तप यज्ञ सब में 33 कोट देवताओं का भाग निकाला जाएगा, लेकिन आज से तुम्हारा नहीं। नंदी को क्रोध आया, मेरे प्रभु से बुरा वचन बोला है। नंदी खड़े हो गए, मैं भी श्राप देता हूं कि जिस वाणी से तुमने मेरे प्रभु को श्राप दिया है, जिस मुख से तुमने मेरे प्रभु से बुरा बोला है, ये सिर तुम्हारा बकरे का हो जाएगा। ऐसा श्राप और ग्रहण करके मेरे शंकर भगवान कैलाश पर्वत के लिए चल दिए। लेकिन शंकर भगवान हैं कैसे, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं?
किसी सुंदर संत ने लिख दिया, आप भी बोलना, हम भी बोलेंगे प्रेम से। और यही कि जटाओं में गंगा, गले में नाग काले। जय हो। जटाओं में गंगा, गले में नाग काले, और बड़े डमरू वाले, बड़े डमरू वाले, डमरू वाले, बड़े डमरू वाले, बड़े डमरू वाले, बड़े डमरू वाले, हो बम बम। बड़े डमरू वाले, बड़े डमरू हो वाले, बम बम। बड़े डमरू वाले, बड़े डमरू वाले, बड़े डमरू वाले, बड़े डमरू गाओ हाल प्रेम से। कानों में बिच्छू के कुंडल, 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 हाथ में डमरू लगाए, हाथ में डमरू लगा है, ये सबसे भोला भाला है, सबसे भोला वाला है, ये सबसे सीधा साधा भोला भाला, सीधा साधा है, सबसे भोला वाला है, सब सीधा साधा है, ये बिल्कुल भोला भाला, ये बिल्कुल सीधा साधा, ये बिल्कुल भोला भाला, ये बिल्कुल सीधा साधा। बड़े डमरू वाले, 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 बाबा डमरू वाले, बड़े डमरू हरि बोल। नंदी पे चलने वाले हैं, नदी पे चलने वाले हैं, नंदी पे चलने वाले हैं, नदी पे चलने वाले हैं, भस्मी शरीर से लगाते हैं, शरीर पे लगाते हैं, ये बिल्कुल भोले वाले हैं, बिल्कुल भोले वाले हैं, ये बिल्कुल सीधे साधे हैं, बिल्कुल सीधे साधे हैं, ये बिल्कुल भोले वाले, सीधे साधे भोले वाले हैं, ये बिल्कुल सीधे साधे हैं, ये बिल्कुल भोले वाले हैं, ये बिल्कुल भोले वाले हैं, ये बिल्कुल भोले भाले, ये बिल्कुल सीधे साधे, ये बिल्कुल भोले भाले, ये बिल्कुल सीधे साधे। अरे बड़े डमरू वाले, बड़े डमरू वाले, बाबा बड़े डमरू वाले, बड़े डमरू वाले, डमरू वाले, बड़े डमरू मस्ती में झूम भाव से। ये कैसे भोले भाले हैं, कैसे भोले वाले हैं, ये कैसे सीधे साधे हैं, कैसे सीधे साधे हैं, ये बिल्कुल भोले भाले हैं, बिल्कुल भोले वाले हैं, ये बिल्कुल सीधे साधे भोले भाले, सीधे साधे हैं, बिल्कुल भोले वाले हैं, ये बिल्कुल सीधे साधे हैं, बिल्कुल सीधे साधे हैं, ये बिल्कुल भोले भाले, ये बिल्कुल सीधे साधे। अरे बड़े डमरू वाले, बड़े डमरू वाले, बाबा बड़े डमरू वाले, 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 डमरू वाले, डमरू वाले।
बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा, आज कहने लगे भगवान शंकर भगवान कैलाश पर्वत के लिए जब पहुंच गए, जब शंकर भगवान कैलाश पर्वत के लिए पहुंच गए, इधर में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करी तो यज्ञ में अपनी सारी कन्याओं को निमंत्रण दिया। शांति का विशेष ध्यान रखें। सारी कन्याओं को निमंत्रण दिया लेकिन सती को निमंत्रण नहीं दिया। आज सारी उनकी बहनें अपने अपने पतियों के साथ में विमान में बैठ करके जा रही हैं। आकाश में उन्होंने देखा, ये आकाश में इतने सुंदर विमान कहां जा रहे हैं? आकाश में इतने सुंदर विमान कहां जा रहे हैं? शंकर भगवान के पास में पहुंची और कहने लगी, प्रभु ये इतने सुंदर विमान, मुझे लगता है कहीं यज्ञ है, कोई कार्यक्रम है, तो मुझे लगता है सारे देवता और कार्यक्रम में जा रहे हैं। आज उसी समय कहने लगे कि कोई ना कोई और कार्यक्रम तो है कि नहीं। आज उसी समय जब इतना सब कुछ कहा, शंकर भगवान कहने लगे कि तुम्हारे पिता यज्ञ करा रहे हैं और आपकी सारी बहन अपने अपने पतियों के साथ में यज्ञशाला में जा रही है। यज्ञशाला में जा रही है कि हाँ। सती जी बहुत प्रसन्न हुई। अब मुझे माता के यहाँ जाने का शुभ अवसर मिला है। पति से कहने लगी, मैं भी जाऊंगी यज्ञशाला में, मैं भी जाऊंगी। जब कहने लगी कि मुझे भी यज्ञशाला में जाना है, शंकर भगवान कहने लगे, पागल हो क्या? हमारे लिए कोई निमंत्रण नहीं है, कोई बुलावा नहीं है और बिना बुलाए कैसे चले जाए? माता कहने लगी, बिना बुलाए कि हाँ? अरे प्रभु, पिता और गुरु और मित्र इनके यहाँ तो बिना बुलाए जा सकते हैं, क्या परेशानी? किस किस के यहाँ जाना है? पिता के यहाँ स्त्री जा सकती है, गुरु जी के यहाँ और मित्र के यहाँ बिना बुलाए, है ना? लेकिन जब उनके यहाँ कोई कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाँ, कार्यक्रम में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। और उनके यहाँ कार्यक्रम, तुम्हारे पिता के यहाँ, तुम बिना बुलाए मत जाओ। कहने लगी, नहीं मुझे तो जाना है। आज हट कर ली कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। और आज जब कहने लगे कि हमें तो पिता के यहाँ जाना है, समझाया मत जाओ, लेकिन कहां मानती हैं, जिद पकड़ ली। शंकर भगवान कहने लगे, तुम जाना चाहती हो चली जाओ, लेकिन एक काम करो कि क्या, कि हम नहीं जाएंगे, हमारे जितने भी गण हैं उनको लेके चली जाओ, ठीक है? आज जल्दी सबको एक बात बोलूं, अगर माता किसी कार्यक्रम में मायके में बिना पति के जाती है तो सब सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है इसकी पति से बनती नहीं है, इसका पति इसके साथ में नहीं आया, कहीं झगड़ा तो नहीं हो गया। ऐसा ही हुआ। सबसे पहले उनकी बहनें मिली, मजाक उड़ाने लगी, तुमको तो चिट्ठी पत्री बुलावा कुछ नहीं भेजा, फिर भी तुम बिना बुलाए आ गए। आंखों में आंसू भर लाए।
लेकिन कहने लगी कोई बात नहीं, माता के पास में जाती हूं। माता दरवाजे पे खड़ी खड़ी नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, रो रही है। मेरी सारी बेटियां आ गई लेकिन अभी सती नहीं आई। माता की आत्मा अलग होती है, रो रही है, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, मेरी सारी बेटी आ गई लेकिन सती नहीं आई। थोड़ी सी देर में आज माता सती आ गई और आज सती को देख करके क्या करने लगी, आज उनको अपने गले से लगा लिया और गले से लगा के बार बार चूमने लगी। बेटी, मैं तुम्हारी बाट देख रही थी, तुम कहां रह गई? माता आज कहने लगी, मैं तेरी बाट देख रही, तुम कहां रह गई? वो रोते रोते कहने लगी, क्या करें, पिता ने कोई पत्री, कोई बुलावा, कोई चिट्ठी नहीं भेजी, मैं बिना बुलाए कैसे आती? आज सती जी कहने लगी, मैं पिता से मिलने के लिए जाऊंगी। पिता से मिलने के लिए पहुंच गई और जब पिता से मिलने के लिए पहुंच गई तो आज पिता ने मुख मोड़ लिया। यज्ञशाला में पहुंची तो शंकर भगवान का भाग नहीं मिला, शंकर भगवान का स्थान नहीं मिला। नेत्रों में आंसू बहे और आज मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ी और रोते रोते कहने लगी कि आज मैंने अपने पति का अपमान कर दिया। जो स्त्री अपने पति का अपमान कर दे, क्या वो जी सकती है? ये माता सती का नियम था। आजकल का तो सिस्टम अलग है। पति का सुबह से शाम तक 25,000 बार अपमान हो जाता है, कोई टेंशन ही नहीं है। हो गया तो हो गया। क्या मतलब है? हो गया तो हो गया। अरे माताओं, जब हम अपने नियम को जब तक चेंज नहीं करेंगे, जब तक ऐसी कितनी कथा को आप पान कर लो, कितने मंदिरों में घूम आओ, वृंदावन में तुम कितने भी समय तक रह करके आओ, लेकिन जब तक इन नियमों का पालन आप नहीं करोगे, जिंदगी में आपको क्या प्राप्त होगा? कहीं भी भटक जाना, क्योंकि कर्म से फल मिलता है और कर्म अच्छे नहीं है तो फल नहीं मिलेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज और उसी समय रोने लगी। अगेन देवता से कहने लगी कि मुझे जला करके भस्म कर दो, मैं जीना नहीं चाहती। मेरे द्वारा मेरे पति का अपमान हुआ है। जिस महादेव को संसार के देवता, सारे देवता पूजन करते हैं, जिनके इशारे पे पूरा संसार चलता है, आज मैंने उनका अपमान करवा दिया। मैं कैसे जाऊं वापस लौट के? अगिन भगवान से निवेदन किया और आज माता सती पिता की यज्ञशाला में जल करके भस्म हो गई। नंदी को पता पड़ी। नंदी शंकर भगवान के पास में जाके पहुंचे, रोने लगे, चरणों से लिपट गए। शंकर भगवान कहने लगे, रोते क्यों हैं? बताओ तो सही, क्या हो गया ऐसा? प्रभु, माता ने अपने प्राणों को त्याग दिया। शंकर भगवान ने जोर से सिर हिलाया, सिर में से जटा को पकड़ा, धरती पर गिराया। वीरभद्र नाम का बलवान हुआ और उससे कही कि तुम जाओ दक्ष प्रजापति को और समाप्त करके उसकी यज्ञ को बिगाड़ करके आई है।
और भूत सेना को साथ में ले जाओ। आज वो भूत सेना को साथ में लेकर के चल दिए। भूत सेना को साथ में लेकर के पहुंचे यज्ञशाला में। क्या करने लगे? यज्ञशाला में सबको भयानक रूप दिखाने लगे। भूत सेना को देख करके सभी दौड़ने लगे, यज्ञ कुंडों को तोड़ने लगे। और आज जब दक्ष प्रजापति को पकड़ा, दक्ष प्रजापति के सिर को उखाड़ करके दूर फेंक दिया और आज कैलाश पर्वत के लिए भाग आए। जो दक्ष प्रजापति के बाकी के और गण बचे वो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। और जब ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, आज ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी। ब्रह्मा भगवान कहने लगे विष्णु भगवान को लेकर के हमें कैलाश पर्वत पर चलना चाहिए। हे मेरे प्रिय भक्तों, कैलाश पर्वत पर आए। शंकर भगवान के ऐसे विराट रूप को देख करके घबराने लगे सभी। और सब लोग शंकर भगवान से सभी निवेदन करने लगे। अच्छा आप भी बोल लो, हम भी बोलते हैं 1 मिनट। और यही कहते हैं कि भोला तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, बाबा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, बाबा तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की है, भोला तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, बाबा तेरे चरणों की। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। लेकिन एक बूंद जो मिल जाए, आए हाय, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, बाबा तेरे चरणों की, हो बाबा 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 तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, बाबा तेरे चरणों की, ओ रज धूल जो मिल जाए, बाबा तेरे गाओ ना चरणों भाव से, की।
मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं बाबा। मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं बाबा बाबा। मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं मेरे बाबा। मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं जितना इसे समझाऊं बाबा, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए बाबा रे। जितना इसे समझा गालो प्रेम से गाओ। उतना ही मचल जाए बाबा तेरे चरणों की। हरि बाबा मेरे जीवन की, बाबा जीवन की बाबा। बाबा मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है बाबा रे बाबा। ओ बाबा मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो बाबा भोले, तुम सामने हो बाबा। ये दम ही निकल जाए बाबा रे बाबा। तुम सामने हो मेरे, और तेरा दम ही निकल जाए बाबा तेरे चरणों की। राम राम हरे रामा, राम राम हरे हरे। राम राम हरे राम, 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 राम राम हरे हरे। ओ राम राम हरे राम, राम राम हरे हरे। राम राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे हरे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए जय। बोली बांके बिहारी लाल की जय। रोटी दे जमी रोटी मिलेगी। हाँ बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ ऐसे बोला करो जैसे रोटी के लिए चिल्लाते हो सुबह, चाय लाओ रोटी लाओ मर गए भूखे, है ना। ऐसी भगवान के लिए भी। तो आज भगवान शंकर से प्रार्थना करी सबने, और भगवान शंकर से प्रार्थना करने के बाद में आज सभी कहने लगे कि आप दक्ष प्रजापति को ठीक कर दीजिए, जो उनका शीश आपने काट दिया है उसको ठीक कीजिए। शंकर भगवान कहने लगे बकरे का शीश रख दिया जाए वो ठीक हो जाएंगे। बकरे का शीश रखा काट करके, तो रखते ही वो जीवित हुए। उनके मुख से क्या आवाज निकली, बम बम। तो
तो शंकर भगवान के मंदिर में जाते हमें क्या करना है? जोर से बम की आवाज लगाएं, क्योंकि शंकर भगवान हमारी सुन लें। क्योंकि शंकर भगवान हमेशा रहते हैं अपनी मस्ती में, और उनको उस मस्ती से अपनी ओर खींचने के लिए क्या करना है? बम की आवाज लगानी है। लेकिन हम लोग बम की आवाज नहीं लगाते, घंटा बजाया और मांगना शुरू, भिखारी एक नंबर के जाते ही जाते भीख। अब भगवान कहता है कि पूजा करने आया है कि भीख लेने? हाँ, अच्छा कई लोग तो लिस्ट बना के ले जाना है कि क्या क्या मांगना है। हाँ, एक मिठाई और 1 लाख रुपए दो, एक केला 20,000 रुपए दो। भगवान कहता इतना बड़ा ये लालची आदमी एक केले में 20,000 मांगता है? केला चढ़ाया, भगवान पैसे मिले, परेशानी चल रही, 20,000 की सख्त जरूरत है, कहां बम की आवाज लगाता है? अच्छा आजकल भगवान भी होशियार हैं, घंटा बजा समझ जाता आ गई भिखारी, अब मांगेंगे कुछ न कुछ है? हाँ मांगेंगे। भैया वो तो सबको देने वाला है। जितनी संसार में जो चीज दिखाई देती है वो हमारे और तुम्हारे लिए है। ये बना ही भगवान ने हमारे लिए है, खाना हमारे लिए है, घर हमारे लिए, वस्त्र हमारे लिए, पैसा हमारे लिए। लेकिन हर व्यक्ति को मिलता उतना ही उतना है जितना उसने किया है? किसी ने ज्यादा किया है उसको ज्यादा मिल गया, किसी ने कम किया है उसको कम मिला है, और किसी ने बिल्कुल नहीं किया तो बैठे हैं रोड के किनारे। हाँ हाँ। अच्छा एक बात सोचो, जो रोड के किनारे भिक्षा मांग रहे हैं उनको गौर से देखना और कहना कि जैसे हमें वैसे ही जे हैं, इनके आंख भी है, पैर भी है, शरीर भी है, लेकिन ये क्यों रोड के किनारे बैठे हैं? बारिश आ गई तो भागेंगे इधर उधर, भूख लगेगी तो मांगेंगे, लेकिन हमारे लिए बारिश आई तो हम अपने घर में भोजन तैयार हमारे लिए क्यों? मेरे प्रिय भक्तों, जो कर्म हमने किया है वो हमें मिल रहा है। अगर हम करके नहीं आते तो नहीं मिलता। संतों की सेवा करने से सुंदर देह मिलती है। संतों की सेवा करने से क्या मिलती है? सुंदर देह। गुरु की सेवा से क्या मिलता है? गुरु की सेवा से हम अगले जन्म में निरोगी रहते हैं, रोग समाप्त हो जाता है। घर, कपड़े, खाना पीना ये दान से कांटेक्ट होता है। जैसा हमने पूर्व जन्म में दान किया है तो वस्त्र मिल गए, भोजन का दान किया है तो रोटी मिल गई, पैसे का दान किया है तो पैसा मिल गया, जो किया है वो यहाँ आकर के मिल गया। भगवान तो कुछ लेता ही नहीं है, जो तुम करते हो वो तुम्हें दे देता है ना? तो भैया आप भी कुछ किया करो इस जन्म में। पिछला तो कर दिया जो आप लोग को मिल गया, अब आगे भी जीवन में कुछ ऐसा कीजिए। संत महात्मा, गौ माता, इनकी सेवा करो तो कुछ मिल जाएगा। अन्यथा फुटपाथ पे बैठे हैं तो तुम्हारा भी नंबर बगल में ही है, खाली है कुर्सी उसके बगल वाली, अगले जन्म में हाँ तैयार है। क्योंकि भगवान से प्रेम करना सीखिए, और भगवान से जिसने, क्योंकि हम लोग सभी भिखारी हैं, मांगने का काम है हमारा, लेकिन मांगिए उतना जितना भगवान को खुशी हो। अच्छा एक बात और है कि भगवान तो देता ही है तुम्हारे मांगने से और न मांगने से। क्यों? क्योंकि भगवान का कार्य देने का है। आज शंकर भगवान के मंदिर में जाएं तो जोर से क्या कहना है? बम की आवाज लगानी है। अच्छा बम की आवाज लगाने के बाद में अगर कोई पढ़ा लिखा है तो उसे क्या कहना है कि सत्य प्रणाम सदा शिव लिंगम, कूकत चंदन लेपत लिंगम।
इस मंत्र से शंकर जी का पूरा श्रृंगार और पूरी पूजा हो जाती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सत्य प्रणाम। हम किसको प्रणाम कर रहे हैं? सत्य को। और सत्य कौन है? शिव हैं? शिव का कोई रूप नहीं है, वो सत्य है, हैं? सत्य ही परमात्मा है। और हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा की। सत्य प्रणाम सदाशिव लिंगम कूकत चंदन लेपत लिंगम। तो ऐसे किया करो, क्योंकि भगवान के बिना कुछ नहीं मिलेगा।